हेलो, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं फार्मा जंक्शन। लास्ट वाली वीडियो में हमने बात किया था मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म पे और कहानी को फर्दर आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमने लिखा था टू बी कंटिन्यूड। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और बात कर रहे होंगे हम बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म पे। बिना किसी देर के लेक्चर को करते हैं शुरू। आप अपनी पेन कॉपी खोल के हो जाइए तैयार। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो इमल्सन सस्पेंशन वाला पार्ट है, जो इमल्सन और सस्पेंशन वाला पार्ट है, उसकी कहानी यहीं खत्म कर देंगे। अब अगला जो लेक्चर आएगा वो होगा यूनिट 4। कई यूनिवर्सिटीज के पेपर शुरू हो गए हैं, कई यूनिवर्सिटीज के पेपर होने वाले हैं। आरजीपीवी जो जिसको हम टारगेट कर रहे हैं वो उसका पेपर है शायद 16 मार्च को। और अभी जो डेट है काफी दिन है उसमें। अभी रात के 1 या 2 बज रहे हैं, आई थिंक 1 मिनट, रात के 1 बज रहे हैं और वीडियो ऑन कर रहा हूँ केवल आपके लिए। तो ठीक है, फार्मास्यूटिक्स एक्सप्रेस जो चल रही थी उसको हम देख रहे हैं। यूनिट 3 को हम कवर कर रहे थे। यूनिट 3 का है लेक्चर 2 और आज बात करेंगे बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म पे। ये है मेरी फोटो, ये फोटो तो जानते होगे, ये है मेरा नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बॉस। हमने बताया था मोनोफेजिक और बाईफेजिक की कहानी आपको एकदम अच्छे से चमका दी थी। चमका दी थी या नहीं चमका दी थी? अगर नहीं चमकाई थी तो एक बार पुरानी वाली वीडियो, जो भी छोटी सी वीडियो होगी 30 40 45 मिनट से ज्यादा क्या ही वीडियो होगी, मैराथन तो होगी नहीं मोनोफेजिक पे। तो एक बार आप देख के आओ, देख के आओगे तो आप बेस क्लियर रहेगा और बेस क्लियर रहेगा तो आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत मजबूत बनेगी। ठीक है, तो बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म पे बात करते हैं। वीडियो को बहुत अच्छे से और बहुत ईज़ी वे में मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आप अपनी कॉपी पेन लेके तैयार हो जाना, क्योंकि मेरा पढ़ाना, मैं पढ़ा के चला जाऊँगा, आपका नेट खत्म हो जाएगा, आपका टाइम खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप आगे फिजिकल फार्मेसी पढ़ोगे, आगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ोगे, तब इमल्सन की याद आएगी तो ऐसा लगेगा फर्स्ट ईयर में अगर अच्छे से पढ़ा होता तो हमारी फाउंडेशन, जो हमारा बेस था, वो बहुत मजबूत होता। ठीक है? तो हम यही बेस की बात कर रहे हैं, बहुत बेसिक लेवल से मैं कहानी को उठाऊँगा। सर, बाई मतलब होता है 2, फेज़िक मतलब होता है फेज़, ठीक है? लिक्विड डोसेज फॉर्म की कहानी आपको पता है, डोसेज फॉर्म का सब टाइप है। ठीक है सर, डेफिनिशंस पे बात करते हैं। बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म कंटेन 2 फेज़। यही कहानी तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि 2 फेज़ की ये बात होती है, वेयर ड्रग इज डिस्पर्स्ड बट नॉट डिसॉल्व्ड। आप इसको अपने कॉपी में भी उतारते जाना, क्योंकि आप लिख के याद करोगे। अभी आपको भी लगता होगा कि लिखने से क्या होता है सर? लेकिन जब आप लिख के लिखोगे, कभी मैं आपको एकदम मतलब आप बीती बता रहा हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ बता रहा हूँ। आपके दिमाग में कोई चीज़ें ना चढ़ रही हों, ठीक है? फार्मा के आप स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग आप पढ़ो, एक बार पूरा लेक्चर लो, दूसरी बार लिख के लो, आपको याद होना शुरू हो जाएगी। आप देखोगे, जो जैसे हमारे जो दोस्त हैं इंजीनियरिंग के, उनसे बात करता हूँ, उनके कॉन्सेप्ट अगर मैं लिख के पढ़ूँ तो याद हो जाएगा। तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा गेम है बेटा। आप माइंड के गेम के लिए फिर आपको एमबीबीएस ही करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें, वो साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, ठीक है? वो कहानी यहाँ पे नहीं करते हैं। तो माइंड से आप ऐसा समझो कि आपको लिख के याद करना है, कभी भी बोल के, लिख के ये चीज़ें पढ़नी है, तो आप अच्छे से याद कर पाओगे। तो इसको आप लिखते जाना, अपनी कॉपी में अपने हिसाब से नोट्स बना के आना। अपने नोट्स बनाओगे, यूनिवर्सिटी में अच्छे स्कोर करोगे। ये आप एक बार फर्स्ट ईयर में मुझे आज़मा के देख लो, सेकंड ईयर आप अपने मन से करना। ठीक है, बाइफेज़िक की बात करते थे। आपने सर बताया था कि लिक्विड डोसेज फॉर्म के एग्ज़ाम्पल होते हैं इमल्सन, सस्पेंशन। लेकिन मैं अपने आप को फिर से यहाँ सुधार रहा हूँ कि लिक्विड डोसेज फॉर्म के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज़ बाइफेज़िक, सेकंड वन इज़ मोनोफेज़िक। अब बाइफेज़िक के 2 एग्ज़ाम्पल हैं, इमल्सन, सस्पेंशन। क्योंकि मैंने बताया था कि उस समय चीज़ों को ईज़ कर रहा था मैं, ईज़िली पढ़ा रहा था आपको। तो उस समय मैंने क्या आपको बताया कि केवल डोसेज फॉर्म होते हैं, उसके 4 सब टाइप होते हैं। लिक्विड डोसेज फॉर्म तो मतलब वहाँ पे जो मेजर एग्ज़ाम्पल होता था, वो इमल्सन सस्पेंशन कह सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप इमल्सन सस्पेंशन की कहानी पढ़ने चलोगे तो फिर बात आएगी, अगर आप बेटा ऐसा समझो कि किसी एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हो, ठीक है? मेरी बात करो, मेरा नाम है आशुतोष मिश्रा और मैं मिश्रा खानदान का लड़का हूँ। लेकिन अगर आशुतोष पे बात होगी तो मेरे फादर की बात आएगी, मेरे मदर की बात आएगी, मेरे ग्रैंडफ़ादर की बात आएगी, फिर वो पूरी मिश्रास वाले चार्ट बनेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे मतलब ऐसे परिवारवाद नहीं कर रहा हूँ, ना जातिवाद कर रहा हूँ। बच्चे, मैं आपको केवल समझाने के लिए ये चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है? 2 फेज़ की कहानी है और इसके जो एग्ज़ाम्पल होते हैं, बाइफेज़िक के एग्ज़ाम्पल होते हैं सस्पेंशन और इमल्सन। अब क्या होगी, आगे की कहानी में हम सस्पेंसर और इमल्सन पे बहुत अच्छे से जोर डाल के बात करेंगे कि कैसे क्या इनकी कहानी होती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपने लिख लिया है। लिख लिया है तो अब बात करते हैं किस पे?
सर सस्पेंशन पे बात करूं, सस्पेंशन, लिखते जाओ बेटा आप, बिना लिखे बिल्कुल व्यर्थ है ये कहानी पूरी। सस्पेंशन को और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हुए बता रहा हूँ कि सस्पेंशन क्या होता है। सर एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि घूम फिर के आपको अपने बेसिक पे जरूर आना है कि सस्पेंशन भी क्या है, बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। लिक्विड डोजेज फॉर्म की कहानी हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सस्पेंशन है वो बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। कंटेंट क्या करता है, फाइनली डिवाइडेड इन सॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल। फाइनली डिवाइडेड इन सॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल क्या होते हैं सर। अब मैं कह रहा हूं ये एक रॉक है, रॉक को क्या कर रहे हैं हम, फाइनली डिवाइड कर रहे हैं। फाइनली डिवाइड करके इसका एक क्या बना दिए, एक वो बना दिए, एक मतलब आप समझो कि ऐसा जो इकट्ठा कर दिया, उसको इकट्ठा करने पे ये फाइनली डिवाइडेड है। अब कुछ रॉक कितना भी फाइनली डिवाइडेड हो जाए लेकिन वो रहेगा तो इनसॉल्युबल ही। सॉल्युबल इनसॉल्युबल आपको पता है ना। इतने बेसिक पे मैं बात नहीं करना चाहता, करूंगा, मैं करूंगा भी, आप कहोगे, आप कमेंट में बताओगे तो मैं करूंगा भी, लेकिन यही लेक्चर केवल 1-2 घंटे का होगा तो आपको भी मजा नहीं आएगा, और जिन बच्चों का ये बेसिक क्लियर है उनको तो और मजा नहीं आएगा। तो आप इतना समझ जाओ कि जो फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल पार्टिकल होते हैं वो कंटेन इसमें रहते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं इसमें, इन लिक्विड मीडियम में। अब यहां तक कहानी आपको चमक गई होगी कि सस्पेंशन जो होता है बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है, फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल कंटेन करता है, डिस्पर्स्ड होता है लिक्विड मीडियम में। मैंने आपको पहले भी बताया था, एग्जाम्पल पे बात करेंगे, सब पे बात करेंगे, और उसके बाद उसके फायदे नुकसान भी देखेंगे। तो फायदे की बात करते हैं, अपन फार्मा के लोग हैं, फायदे फायदे की बात करेंगे, नुकसान क्यों कराएं सर। सुटेबल फॉर पुअरली सॉल्युबल ड्रग, ऐसी ड्रग जो सॉल्युबल नहीं है, ऐसी एक ड्रग जो हम टैबलेट के फॉर्म में लें और वो जाके सॉल्युबल सॉल्युबल ना हो, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी पुअर हो, तो बेटा ऐसे ड्रग के लिए हम उसको क्या करेंगे, उसको फाइनली इनसॉल्युबल पार्ट में हम क्या करेंगे, उसको ग्राइंड कर देंगे और उसके बाद एक मीडियम में डाल के आपको दे देंगे। जिससे क्या होगा, वो अपना जो लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट होगा, अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, वो आपको शो कर देगा और आपको कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी, आपका काम हो जाएगा। तो क्या हुआ, इसका एक फायदा हो गया। ठीक है सर, ये फायदा हमें समझ में आ गया। इंप्रूव्ड स्टेबिलिटी कंपेयर टू सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होता है उससे इसकी अगर उसके कंपेयर में हम बात करें, खैर सॉल्यूशन की भी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर उस सॉल्यूशन के कंपेयर में बात करें तो ये जो सस्पेंशन होता है उसकी इम्प्रूव जो स्टेबिलिटी होती है वो इम्प्रूव्ड होती है। मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट, फ्लेक्सिबल डोजिंग। अनप्लीजेंट टेस्ट क्या होता है बॉस, सर अनप्लीजेंट टेस्ट क्या होता है, कोई चीज बिटर है, ओके, कोई चीज बिटर है और अगर उसमें हम कोई फ्लेवरिंग एजेंट डाल दे रहे हैं, कोई कलरिंग एजेंट डाल दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसके जो बिटर टेस्ट है, अनप्लीजेंट टेस्ट है, उसको प्लीजेंट बना देगा। ये थोड़ी सी हार्ड इंग्लिश है, प्लीजेंट अनप्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब अच्छा, अनप्लीजेंट मतलब बहुत खराब सा, आप ऐसा समझो। और मैं बिल्कुल इजी वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका फायदा हो, आप पढ़ो, आप अच्छे नंबर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, इसके फायदे और नुकसान की हम बात कर चुके हैं, डेफिनेशंस की भी बात कर चुके हैं, सस्पेंशन की। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मैं बात कर रहा हूँ फायदे की तो हम दोनों चीज की बात करेंगे, लेकिन हाँ पहले तो हम सर इसकी बात करेंगे, पहले हम फायदे की ही बात करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, हमें रेवेन्यू जनरेट करना है, इस वजह से हम फायदे और नुकसान दोनों की बात कर रहे होंगे। फिजिकल इनस्टेबिलिटी होती है, सेडिमेंटेशन हो जाता है। बहुत सेडिमेंटेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ये चीजें मैं आपको इसलिए केवल डायग्राम से बता दे रहा हूँ, सेडिमेंटेशन में बहुत बात करने से कोई फायदा है नहीं, लेकिन अगर आपको अपने फार्मा जो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम लिख रहे होगे, अगर फिजिकल जो फार्मास्यूटिक्स है उसमें अगर इन जो सस्पेंशन है उसमें सेडिमेंटेशन को आपको एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करोगे। ये है भैया आपका पूरा डोजेस फॉर्म, यह है आपका प्रिपरेशन। सेडिमेंटेशन ये होता है कि नीचे सेटल डाउन होना, नीचे सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल इज नोन ऑन द बॉटम इज नोन एज सेडिमेंटेशन। ये इसका एक लिमिटेशन होता है, मतलब ये एक नुकसान होता है, यहाँ पे सेडिमेंट हो जाता है, दैट्स वाई इसको हम डिसएडवांटेज में गिन रहे हैं। आगे बात करते हैं नीट स्टेकिंग बिफोर यूज। भैया इसको हमें स्टेक करना होता है क्योंकि यहाँ पे जो होता है इसको कहते हैं व्हीकल, इसको कहते हैं व्हीकल, और ये होता है एपीआई।
एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है वो बैठ जाता है, जिसको हम कहते हैं ना बैठ जाता है, तो उसको अपन क्या करते हैं, सेक करते हैं, और जब सेक करते हैं तो फिर से वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इट में कॉज बल्कि बल्कनेस होता है, इसमें रिस्क ऑफ डोज वेरिएशन, डोज की भी वेरिएशन थोड़ी बहुत हो सकती है। यहाँ पे इसके फायदे और नुकसान की बात हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो सेडिमेंटेशन की तो बात यहाँ पे हमने नुकसान में की थी। अब ये क्लासिफिकेशन किसका है सर? क्लासिफिकेशन किसका है सर? क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे होंगे। काफी टाइप के बेस्ड होते हैं, मतलब अगर मैं बात करूं कि किसी चीज का भी क्लासिफिकेशन, जैसे हमने पाउडर का पढ़ा था, तो कई चीज बेस्ड होती है। जैसे यहाँ पे हम बेस्ड ऑन रूट बात करेंगे, बेस्ड ऑफ पार्टिकल साइज करेंगे, तो इस पे बहुत ज्यादा अपने को जोर तो नहीं डालना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सब चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि आप जीपेट के लिए तो टारगेट अभी कर नहीं रहे हो। यू आर इन फर्स्ट सेमेस्टर। हो सकता है कुछ बच्चे जीपेट के लिए पढ़ रहे होंगे, तो जीपेट के लिए भी ये नोट्स मोर देन सफिशियंट है। मतलब क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, लेकिन और बेसिक्स पे और अंदर डीपर लेवल पे बातें होंगी। अब इस पे ओरल सस्पेंशन जैसे बेस्ड ऑन रूट, पार्टिकल साइज, तो यहाँ पे पार्टिकल साइज के मतलब जो पैरामीटर्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो जीपेट में पूछ सकते हैं। और अगर अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे ये मोर देन सफिशिएंट कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। एज अ सीनियर, एज अ गाइड, एज अ एजुकेटर, एज अ मेंटर, आप मुझ पे इतना भरोसा कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बेस्ड ऑन रूट की बात करते हैं। रूट सर, रूट तो आपको पता होंगे ना, वो रूट नहीं कि किस रूट से अपन जा रहे हैं, हाँ वही बिल्कुल वो भी रूट कह सकते हैं अपन, कि व्हाट विल बी द रूट, किस पे हम बेस्ड, वो मैटर करता है कि क्या रूट है। अगर हम उसको आईवी के थ्रू दे रहे हैं तो वो सस्पेंशन उसका अलग होगा। तो भैया अगर रूट की बात करें, पेन की कलर थोड़ा सा मुझे लगता है चेंज कर लेना चाहिए, और पेन का कलर चेंज करने पे बेस्ड ऑन रूट की बात करें बॉस, तो ओरल सस्पेंशन होता है, टॉपिकल सस्पेंशन होता है, पेरेंटल सस्पेंशन होता है। ओरल सस्पेंशन क्या होता है? सिर्फ जो हम ओरली देते हैं, इज दैट क्लियर? सिरफ को हम ओरली देते हैं या नहीं देते हैं? देते हैं सर। तो उसको हम कह सकते हैं ओरल सस्पेंशन। तो अगर सिरफ की कहानी आएगी तो इट इज अ काइंड ऑफ ओरल सस्पेंशन। टॉपिकल सस्पेंशन जो हम टॉपिकली अप्लाइड करते हैं अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं। और पेरेंटल की बात करते हैं तो पेरेंटल मतलब अंदर का मामला हो जाता है सर, और इसको हम आईवी, आईएम इसको हम कहते हैं पेरेंटल रूट। और ये मेजर और फेमस पेरेंटल रूट है। यहाँ ये चीजें आपको अभी तो मतलब बहुत ज्यादा काम नहीं आएंगी, लेकिन अगर आपको ये पता है तो वही ABCD वाला कॉन्सेप्ट है। आपसे पूछा A to Z गया था, आप A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, Z फॉर जेब्रा तक लिख के आए, तो आपके मार्क्स मतलब कटने के चांसेस ही नहीं रह जाते। और मैं चाहता हूं जब आप कॉपी कॉपी लिखो तो आपके पास एग्जामिनर जो हो कॉपी चेक कर रहा हो उसके पास मार्क्स काटने के कोई चांस ही ना मिल पाए। इस वजह से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। तो बच्चे यहाँ पर रूट वाली कहानी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। अगर हम पार्टिकल साइज की बात करते हैं कि पार्टिकल साइज के बेस पे कैसे हम चीजों को डिवाइड करते हैं, तो कोर्स सस्पेंशन होता है, कोलाइडल सस्पेंशन होता है, और नैनो सस्पेंशन होता है। ये तीन मेजर जो है क्लासिफिकेशन वो है बच्चे, बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। तो अपन को एक दो भी अगर याद हो जाते हैं रूट के बेस पे, ओरल, टॉपिकल, पेरेंटल तो याद हो गए होंगे। पार्टिकल साइज में अपन कोर्स, नैनो पार्टिकल, नैनो सस्पेंशन और कोलाइडल सस्पेंशन याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके और जो क्लासिफिकेशन है उस पे बात करते हैं। क्लासिफिकेशन खत्म होता है और प्रिपरेशंस की बात आती है कि सस्पेंशन बनते कैसे हैं। तो सर प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशंस, मैंने बताया था कि सस्पेंशन अगर, मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर आशुतोष की बात होगी तो उसके फादर की भी बात आएगी, उसके मदर की भी बात आएगी, उसके ग्रैंडफादर की भी बात आएगी, ग्रैंड मदर की भी बात आएगी। अब वही सस्पेंशन, आशुतोष को आप सस्पेंशन मानो, और सस्पेंशन की सारी कहानी मतलब सस्पेंशन के पर्चे खुल रहे हैं बेटा। और अब अपन बात कर रहे हैं, अब पर्चे पे पहुंचे कि प्रिपरेशन बना कैसे, बनता कैसे है। तो जो इस पे देखो बेटा, अब यहाँ पे बहुत आपको चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो उस पे एक लाइन का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो उसमें एक लाइन का रेफरेंस लिखा हुआ है, वो बिलीव में भैया वो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। तो आप डिस्पर्सन मेथड, मतलब जो पहला मेथड है वो है डिस्पर्सन मेथड प्रिपरेशन में। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि सस्पेंशन के बारे में, तो आपको सारी चीजें लिखनी है। प्रिपरेशन कैसे होते हैं, प्रिपरेशन मेथड अगर दो आप लिख देते हो, प्रेसिपिटाइजेशन मेथड, प्रेसिपिटेशन मेथड और डिस्पर्सन मेथड, तो उतना मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी आप फार्मा जंक्शन देख रहे हो तो मैंने एक लाइन और आपके लिए ऐड की है कि आपको और अच्छे से बेसिक पे नॉलेज हो जाए, क्योंकि इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्पर्सन मेथड में क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं व्हीकल में वेटिंग एजेंट के थ्रू।
व्हीकल समझ रहे हो ना आप? जो भी मीडियम ज़्यादा होता है उसको हम कहते हैं व्हीकल, जिसमें चीज़ें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं। भैया मुझे यहाँ से कॉलेज जाना है, मुझे यहाँ से कॉलेज जाना है, तो रूट क्या हुआ मेरा? ये है बस। ठीक है सर, ये है बस। तो बस हमारी व्हीकल हुई सर, हमें इतना तो पता है ना कि व्हीकल क्या होता है। तो भैया एक चीज़ आप समझ लो, यहाँ से इस मतलब जो ओरल रूट है, वहाँ से सिस्टम तक पहुँच जानी चीज़ों को हम कहते हैं व्हीकल। मतलब किस व्हीकल के थ्रू पहुंचा। तो यहाँ पे डिस्पर्सन मेथड की कहानी आपको समझ में आ गई हो। प्रेसिपिटेशन मेथड की अगर बात करें तो ड्रग प्रेसिपिटेटेड होती है फ्रॉम सॉल्यूशन बाय सॉल्वेंट चेंज होता है या तो फिर केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो आपको मतलब ये कहानी अगर ना याद हो तो आपको केवल इतना याद करना है कि प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन में दो चीजें हमें याद करनी है। पहला प्रेसिपिटेशन मेथड, दूसरा डिस्पर्सन मेथड। ये मोर देन सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं, ये सब आप लिखते जाना, लिखते जाओगे। तो अब दो चीज की बात करते हैं। अब सस्पेंशन, खैर ये चीजें मैं एक बार और अच्छे से बता देता हूँ। बात कर रहे थे अपन सस्पेंशन की, ठीक है सर, इसी की तो बात कर रहे थे। अब इसके दो टाइप होते हैं। कैसे आपको चार्ट में बना के आना है। मैं एक चीज 100 बार एक ही चीज बोल रहा हूँ। डोजेस फॉर्म की कहानी पढ़ेंगे अपन, तो लिक्विड डोजेस फॉर्म लिखेंगे। अगर सस्पेंशन आता है बच्चे तो लिक्विड डोजेस फॉर्म लिखना है। यहाँ पे लिखना है मोनोफेजिक, यहाँ पे लिखना है बाईफेजिक। फिर बाईफेजिक में दो टाइप, इंटरनली, एक्सटर्नली। फिर यहाँ पे अगर बात आती है सस्पेंशन की, तो फिर सस्पेंशन आता है। सस्पेंशन के फिर दो टाइप, क्या? फ्लॉकुलेटेड, फ्लॉकुलेटेड और डीफ्लॉकुलेटेड, डीफ्लॉकुलेटेड। तो वही चीज मैं यहाँ आपको बता रहा था कि अगर फिर सॉरी, अगर अगर अपन बात कर रहे होंगे सस्पेंशन की, तो फिर सस्पेंशन के भी दो सब टाइप है। क्या है? फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन और डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। ये चीजें आप बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि ये इसके बीच में जो डिफरेंस होता है, ये हमेशा ही आरजीपीवी का फेवरेट क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन है। ये डिफरेंस और ये जो इसमें दोनों में अंतर होता है, ये हमेशा आरजीपीवी पूछती है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, यहां तक अगर आप नोट डाउन कर लिए हो तो थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। फ्लॉकुलेटेड क्या होता है? फ्लॉकुलेटेड बना कैसे? सस्पेंशन की कहानी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी सर, सस्पेंशन क्या होता है। तो एक टर्म होता है फ्लॉक, फ्लॉक। भैया फ्लॉक से बनता है फ्लॉकुलेटेड। फ्लॉकुलेटेड मतलब यहाँ पे पार्टिकल फॉर्म लूज एग्रीगेट। लूज एग्रीगेट क्या होता है सर? आपको मैं बता रहा हूँ लूज एग्रीगेट क्या होता है। लूज एग्रीगेट ऐसा होता है, ये है आपका सस्पेंशन, ये पूरा आपका प्रिपरेशन। अब यहाँ पे ये यहाँ तक फिल है। अब इसमें क्या होता है, इसके पार्टिकल जो होते हैं ये एक लूज एग्रीगेट बना लेते हैं, ऐसे गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये क्या होते हैं, मतलब ये पूरा व्हीकल तो है, लेकिन फिर भी एक एग्रीगेट, लूज एग्रीगेट क्या होते हैं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऐसे गुच्छे बना लेते हैं। अब ये गुच्छों में क्या होता है सर? अब ये गुच्छा ऐसा होता है कि जब हम यूज कर रहे होंगे, जब हम इसको हमें यूज करना होगा तो हमें एक स्टेयर करना होगा। इसको अगर स्टेयर करते हैं तो ये जो लूज एग्रीगेट हैं वो अपने आप में सेपरेट आउट हो जाएंगे, और ऐसे सस्पेंशन को हम कहते हैं फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। इसमें लिखा हुआ है पार्टिकल फॉर्म लूज एग्रीगेट फ्लॉक्स, फ्लॉक्स बन जाते हैं, इसको फ्लॉक्स कहते हैं। और ये फ्लॉक्स, फ्लॉक्स कहते हैं इसको, फ्लॉक्स कहते हैं, और फ्लॉक्स बन जाते हैं जो कि इजिली रीडिस्पर्स हो जाते हैं। सेडिमेंट क्विकली बट इजिली रीडिस्पर्स्ड। सेडिमेंट क्या होता है, ये जब लूज एग्रीगेट बन जाते हैं तो ये नीचे आके सेटल डाउन हो जाते हैं। अब सेटल डाउन हो जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर सेटल डाउन हो गए तो सीमेंट की एक लेयर बन गई, नहीं बॉस। ये अगर रीडिस्पर्स करते हैं, अपन इसको सेक करते हैं, तो इजिली रीडिस्पर्स हो जाते हैं और एक अच्छा आइडल फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन बन के रेडी हो जाता है। इसमें क्या होता है, केकिंग नहीं होती। केकिंग क्या होती है इस पे अपन बात करेंगे, इमल्सन सस्पेंशन दोनों में कहानी है इसकी। अब आगे बात करते हैं डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन की। डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है, इसमें पार्टिकल जो होते हैं वो सेपरेट ही रहते हैं। मतलब ये है आपका डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। यहाँ पे एग्रीगेट्स नहीं बनते, ठीक है सर, यहाँ पे एग्रीगेट नहीं बनते। लूजली जो यहाँ पे लूजली एग्रीगेट जो बन रहे थे उसमें, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में वो यहाँ नहीं बनते। इसका आपको डिफरेंस बिल्कुल घोट के पी जाना है। ये क्वेश्चन आएगा, आप इसको लिखोगे। आप ये सोचो कि आ चुका है, मैं लिख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, आशुतोष सर खड़े हैं मुझे बता रहे हैं।
ठीक है? तो इस चीज़ को अगर आप अभी से इंश्योर कर लोगे, तो आपका जो पेपर होगा वो सुपर, सुपर, सुपर स्मूथ जाएगा। नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा भैया, यही तक कहानी है ना? तो डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन की बात करते हैं, यहाँ पे पार्टिकल एकदम रिमेन कांस्टेंट रहते हैं, मतलब इसमें जो सेडिमेंटेशन रेट होता है, मतलब यहाँ पे बैठने के चांसेस, जो बॉटम पे बैठते थे, वो यहाँ पे बहुत कम बैठते हैं। स्लो सेडिमेंटेशन होता है, यहाँ पे सेडिमेंटेशन फास्ट होता है, मतलब ऐसे-ऐसे गुच्छे बन जाते हैं, फ्लॉक्स बन जाते हैं, यहाँ पे नहीं बनते। पार्टिकल रिमेन सेपरेट, जो पार्टिकल होते हैं वो सेपरेट ही रहते हैं। हार्ड केक फॉर्मेशन पॉसिबल। अब यहाँ पे जो यहाँ पे कहानी नहीं थी, यहाँ पे मैंने बोला ये सीमेंट नहीं बन जाता, ये सीमेंट जैसा स्ट्रक्चर नहीं बन जाता कि जाम हो जाए, मतलब या तो एकदम बन जाए, सेट हो जाए, वैसा कुछ नहीं होता यहाँ। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हो, इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि हार्ड केक बन जाए। हार्ड केक मतलब बेटा, हार्ड केक बनना मतलब ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जाके पूरा चीज, एक चीज यहाँ पे एग्रीगेट हो जाना और ये हार्ड केक बना देता है। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होती है इसमें, सेडिमेंटेशन। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या होती है? सेडिमेंटेशन, केकिंग, क्रिस्टल ग्रोथ। ये स्टेबिलिटी प्रॉब्लम की अगर बात करें तो ये पूरे ओवरऑल सस्पेंशन की बात है। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं? तो सेडिमेंटेशन होता है, केकिंग होते ही क्रिस्टल्स की ग्रोथ हो जाती है। ये चीजें फ्लॉकुलेटेड और डिफ्लॉकुलेटेड, और क्या स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है इनमें, इन चीज की बात कर चुके हैं। अब ये जो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है, उस पर कैसे हम निजात पा सकते हैं, इस पे मैं बात करने के लिए आगे की स्लाइड पे मूव ऑन कर चुका हूं। मेथड क्या क्या होते हैं जिससे हम ओवर कर सकते हैं जो इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम होते हैं, जैसे केकिंग होता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यूज ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, बहुत इंटरेस्टिंग सा टर्म है, सस्पेंडिंग एजेंट। एज यू नो, इमल्सन में अपन यूज करते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट, और सस्पेंशन में हम यूज करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट। समझ में आया? तो सस्पेंडिंग एजेंट क्या होते हैं? फेमस एग्जांपल होता है ट्रेगाकान, सीएमसी। ये इसके क्या होते हैं? एग्जांपल्स होते हैं सस्पेंडिंग एजेंट के। सब पे बात कर रहे होंगे। अब अगला शायद सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सन, जो जो भी चीजें हैं ये एजेंट, इस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमें ओवरकम करना है, हम चाहते हैं कि इनस्टेबिलिटी ना हो, तो हम इंश्योर करेंगे कि सस्पेंडिंग एजेंट डले, हम इंश्योर करेंगे फ्लॉकुलेटिंग एजेंट डले, ऐसे एजेंट जो फ्लॉक्स ना बनाए, और फ्लॉक्स नहीं बनाएंगे तो हमारी इनस्टेबिलिटी कॉज ही नहीं होगी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, पार्टिकल साइज को हम कंट्रोल करेंगे। हम ये नहीं कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा पार्टिकल हो, हम ये इंश्योर करेंगे कि छोटा छोटा पार्टिकल हो, मतलब इनसॉल्युबल तो हो लेकिन एकदम छोटा हो, ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा बल्क है। इस वजह से प्रॉपर विस्कोसिटी एडजस्टमेंट भी करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो पूरा जो हमारा प्रिपरेशन है वो विस्कस हो, और अच्छे से विस्कोसिटी उसकी एडजस्ट हो। समझ में आया? तो यहां तक आप नोट डाउन करो, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे बेटा ये समझ में आता है कि यहाँ पे सस्पेंशन वाली जो कहानी है, अभी तक हम पर क्या पढ़ रहे थे? सस्पेंशन पढ़ रहे थे। सस्पेंशन वाली कहानी यहाँ पे हो जाती है खत्म। अब आता है लास्ट, इमल्सन। बहुत प्यारा सा और बहुत वेटेज भरा, मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा, देखने में छोटा है लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं इमल्सन से। और यहीं पे नहीं, ये तो बहुत छोटे लेवल पे आपको, बहुत छोटे मंच पे आपको, आप अभी यूनिवर्सिटी लिख रहे हो, कल को आप आपके जो उसमें आगे वाले आने वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आप इमल्सन पढ़ रहे होगे। इमल्सन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये ऐसा नहीं है कि आप एक चीज पढ़ के चलो ये चीज नहीं पढ़ते हैं, आगे आपको मिलेगा बेटा। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि आप यहीं पे जोर डाल दो, यहीं पे पढ़ लो, ज्यादा मजा आ जाएगा। ठीक है? तो अब क्योंकि आप जीपेट भी आगे दोगे, इमल्सन से अच्छे क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चंस बनते हैं। इमल्सन की बात करते हैं तो डेफिनेशंस की बात करते हैं। इमल्सन क्या होता है? बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है। बाइफेजिक तो आप समझ गए हो, लिक्विड डोजेज फॉर्म है, ये आपको पता ही है। कंसिस्ट क्या करता है? दो इमिसिबल लिक्विड को कंटेन करता है। दो इमिसिबल लिक्विड को कंटेन करता है, वेयर वन फेज इज लिक्विड एंड लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इनटू अनदर विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। बेटा मैंने आपको क्या बताया था? सस्पेंशन में अपन यूज करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सन में अपन यूज करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। समझ में आया? तो यहाँ पे इसका जो मेजर एग्जांपल है, कभी भी जीपेट में भी एक बार आया हुआ है क्वेश्चन कि मिल्क किसका एग्जांपल है, तो मिल्क इमल्सन का एग्जांपल है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, इमल्सन की कहानी को अब शुरू करते हैं। बहुत जल्दी ही इमल्सन को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। टाइप्स की बात करें, इमल्सन आपको समझ में आ गया होगा कि इमल्सन क्या है। दो इमिजिबल फेज होते हैं, तो और अच्छे से समझा दूं क्यों रह जाए। ये है भैया वाटर, H2O को वाटर कहते हैं, पता होगा। ये है ऑयल,
ठीक है। अब एक वाटर है, एक ऑयल है, दोनों क्या है, आपस में मिसिबल है क्या? मिसिबल मतलब क्या होता है? जो चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं, ठीक है, जो चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं उसको कहते हैं मिसिबल, और जो चीजें आपस में अच्छे से मिक्स ना हो पाए उसको कहते हैं इमिसिबल। ठीक है। मैं बेसिक पे बात कर रहा हूं क्योंकि मैं समझ रहा हूं आप नए हो, आप कॉलेज अभी नए आए हो। एक तो पहले आपको कॉलेज की ही इतनी एक्टिविटीज होंगी कि आप उसमें ही परेशान होगे, अब ऊपर से सर इमिसिबल और मिसिबल क्या होता है, ये आपका पढ़ाना काम है कि मेरा काम है? भैया मेरा काम है, आपका पढ़ाना काम है, आप पढ़ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। अब मैं इमिसिबल और इमिसिबल की कहानी आपको अच्छे से समझा दिया है। तो बॉस अब यहां से हम एक, मान लो 10 ग्राम ये लेते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है सर, 10 ग्राम वाटर ले लिया, 10 ग्राम ऑयल ले लिया। अब हमें इसे मिक्स करना है, एक जादू होता है, यहाँ पे हम डालेंगे इमल्सीफाइंग एजेंट। एक जादू होता है, उसको कहते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट। अब उसको जैसे ही डालते हैं और इसको ट्रैचुरेशन शुरू करते हैं, इसकी मिक्सिंग शुरू करते हैं, तो ड्यू टू इमल्सीफाइंग एजेंट ये क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तो मतलब इमल्सन क्या होता है, बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है, दो इमिसिबल फेज को कंटेन करता है, विद द हेल्प ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट वो मिसिबल होता है, और उस प्रिपरेशन को हम कहते हैं इमल्सन। यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। मैं कोशिश आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं ये ऐसे ही एग्जाम्पल अपनी कॉपी में बनाओ, और अच्छे फेयर तरीके से, बहुत नीट एंड क्लीन वे में आप इसको अपनी यूनिवर्सिटी में उतार के आना, क्योंकि जब वो पढ़ेंगे, जब वो देखेंगे, उन्हें तो सब कुछ पता है, लेकिन वो आपके बेसिक्स को, आपके जो नॉलेज है उसको चेक करने के लिए ही एग्जाम होते हैं। इसीलिए एग्जाम का कॉन्सेप्ट भारत में ले आया गया है कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो चेक करने का टाइम होता है। तो वहां पे वो कॉन्सेप्ट चेक कर रहे होंगे, और आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट वहां पढ़ाना है, लिखना है। टाइप ऑफ इमल्सन की बात करते हैं, तो शॉर्ट में याद करते हैं ओ और डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू, और एक होता है डब्ल्यू ओ। सर ओ डब्ल्यू डब्ल्यू है क्या? तो इसलिए तो मैं बैठा हूँ भैया, ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर को हम शॉर्ट में कहते हैं ओ डब्ल्यू। ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल जो होता है वो डिस्पर्स्ड होता है इनटू वाटर, ठीक है। ऑयल जो होता है वो डिस्पर्स्ड होता है वाटर में। अब यहाँ पे और दूसरा जो एग्जांपल है वाटर इन मिल्क, उसको कहते हैं WO। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर होता है डिस्पर्स्ड ऑयल में। ये चीजें आपको समझ में आ गई। इमल्सन की जब टाइप की बात कर रहे होंगे तो दो ही, मतलब और कोई टाइप नहीं होते इमल्सन के, और कोई टाइप नहीं होते, दो ही टाइप आने चाहिए, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। एकदम आपको मतलब नींद में भी ये याद होना चाहिए, सपना भी आए तो एक ही चीज का आए कि मतलब टाइप ऑफ इमल्सन में ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। और सस्पेंशन की बात करें, फ्लॉकुलेटिंग, डिफ्लॉकुलेटिंग, समझ रहे हो, फ्लॉकुलेटेड, डिफ्लॉकुलेटेड, इतना आपको याद होना चाहिए, तब तो मेरा पढ़ाना सार्थक है। ठीक है, वो आपकी कहानी है, आपको पढ़ना है, आप पढ़ोगे। तो भैया अगर ऑयल इन वाटर फेस की, ऑयल इन वाटर की अगर बात करें, उसका एग्जाम्पल होता है मिल्क और वेनिसिंग क्रीम। वैनिसिंग क्रीम भैया जो आपकी सुंदरता को बढ़ाता है, जो आपके घर में आपकी बहन और आपकी मम्मी यूज करती है, उसको हम कहते हैं वैनिसिंग क्रीम। और जो कॉस्मेटिक की चीजें हैं, कॉस्मेटिक 8th सेमेस्टर में, आई थिंक सो, हाँ 8th सेमेस्टर में आप पढ़ोगे वैनिसिंग क्रीम कैसे बनती है, कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन तो अभी खैर आप सुटिक्स में ही पढ़ लोगे, बहुत चीजें हैं, सब कुछ पढ़ोगे, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और वाटर इन ऑयल फेस की अगर बात करते हैं, जिसमें वाटर डिस्पर्स होता है किसमें, ऑयल में, और उसका है एग्जाम्पल कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम तो सर हम लड़के भी लगा लेते हैं, मतलब ऐसा कि कभी कभी ऐसे ठंडियों में जो स्किन हमारी होती है ड्राई हो जाती है, तो कोई कहता है लो कोल्ड क्रीम लगा लो, मिल गया तो लगा लेते हैं। अब इमल्सीफाइंग एजेंट की बात करते हैं, ये कैसे एजेंट होते हैं? सर ये एजेंट की मैंने आपको कहानी बता दी, यूज्ड यूज्ड टू मिक्स इन सॉल्युबल फेजेस। दो इनसॉल्युबल फेज को ये मिक्स करता है, इसको कहते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट, बहुत ही अच्छी चीज होती है। और इसके जो मतलब टाइप्स होते हैं, इसके इमल्सीफाइंग एजेंट होते क्या है, ये आपको पता है ना। इमल्सीफाइंग दो इमिसिबल फेज होते हैं, ऑयल होता है, वाटर होता है। ऑयल और वाटर को मिक्स करने के लिए हम क्या डालते हैं, इमल्सीफाइंग एजेंट। और इमल्सीफाइंग एजेंट क्या करता है, सारी चीजों को मिक्स कर देता है, और बहुत अच्छे से हमारा मामला सेट हो जाता है। ठीक है, इमल्सन की कहानी में ही हम चल रहे थे, इमल्सीफाइंग एजेंट पढ़ रहे थे। अब इसके टाइप्स पे बात करते हैं कि टाइप्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स की बात करें बॉस, तो एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। बिना किसी देर को करते हैं कि नेचुरल वाले के दो एग्जांपल, मेजर मेजर एग्जांपल होते हैं, अकेसिया और ट्रेगाकांत। सर ट्रेगाकांत की अगर बात करें, ट्रेगाकांत आपने बताया कि ये सस्पेंडिंग एजेंट भी होता है, इमल्सीफाइंग एजेंट भी होता है। हाँ बॉस, ये दोनों तरह यूज हुआ जाता है, डिपेंड करता है किस पे,
डिपेंड किस पे करता है कि क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, इस वजह से इसको दोनों में लिया गया है। सिंथेटिक की बात करें, ट्वीन और स्पैन फाइनली डिवाइडेड जो सॉलिड्स होते हैं और बेंटोनाइट होता है। अब यहाँ पे नेचुरल और सिंथेटिक मतलब इसके भी दो पार्ट हैं, इसके भी दो पार्ट हैं। ये चीजें आपके लिए हैं, मेरे लिए क्या, मैं तो ठीक है, हम लोग तो पढ़ चुके, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि इसके भी दो टाइप हैं। अगर इमल्सिफाइंग की भी बात आए तो एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। अब ठीक है सर, मुझे नहीं याद होता, नेचुरल की पार्ट क्या हो गए, अकेसिया हो गया, अकेसिया हो गया। अब इसके ट्रेगाकान तो आपको याद करना है क्योंकि दो जगह है, तो एक जगह ही याद करके दो जगह लिखो, वेटेज है भैया, मजा आएगा। अब अकेसिया सिंथेटिक की बात करें तो इसमें स्पैम स्पैम कॉल होते हैं ना, स्पैम कॉल, मुझे तो बहुत आते हैं भाई, वेट अ मिनट, स्पैम कॉल आते होंगे ना सर आपको, स्पैम कॉल आते हैं ना, तो एम से ना याद करके एन लिख लो, तो स्पैम आपको एक ये याद हो गया सिंथेटिक में, और दूसरा ट्वीन। ठीक है, ये दो आपको दो दो याद होने चाहिए, मोर देन सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्सन, कि कैसे हम इमल्सन्स के टाइप को पता करें, मतलब इमल्सन जो होते हैं वो किस टाइप के हैं, इसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं जो आपको आपकी यूनिवर्सिटी में जरूर लिख के आना है। तो यहाँ पे कुछ मेजर मेजर जो टेस्ट हैं उस पर बात करेंगे, ये कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं, ये इसके लिए बहुत आगे सब्जेक्ट्स हैं, उस पर मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ। तब तक के लिए आप केवल नाम नाम याद करो, मतलब जब आप डिटेल में पढ़ोगे, जब आप आशुतोष पे पीएचडी कर रहे होगे, तो मैं अपने फादर की आधार की डिटेल्स भी दूंगा, अपने फादर की वोटर आईडी भी दूंगा, अपने फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताऊंगा। लेकिन अगर आशुतोष पे बैचलर कर रहे हो, तो मैं आपको केवल आपके फादर का नाम बताऊंगा, आपके मेरे मदर का नाम बताऊंगा। मैं आशुतोष की बात नहीं हो रही, बात हो रही है इमल्सन सस्पेंशन की। मैं एक केवल एक मीडियम बना हूं आपको समझाने के लिए। तो भैया इमल्सन के जो टाइप होते हैं उसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं, चार टेस्ट होते हैं। आपको तीन दो भी याद हो जाए बहुत है भैया, बहुत है। फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है, कंडक्टिविटी टेस्ट होता है, डाई टेस्ट होता है, डाइल्यूशन टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट कैसे परफॉर्म होते हैं ये बताने का अभी समय नहीं है, ये बताने के लिए आपको आगे फर्दर सेमेस्टर्स में जब आप पहुंचोगे बहुत डिटेल में मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी तक के लिए आप केवल इतना याद करो कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन, तो इसमें याद आना चाहिए डाइल्यूशन टेस्ट, डाई तो बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, कंडक्टिविटी टेस्ट और फ्लोरेसेंस टेस्ट। ठीक है, इतना आप याद कर लोगे किसमें, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हमने प्रिपरेशन मेथड किसकी पढ़ी थी, सस्पेंशन की भी पढ़ी थी। तो अब ये दो भाई हैं, दो भाई हैं, तो एक बनने की अगर हमने प्रक्रिया जान ली, एक बनने के प्रोसेस को जान लिया, तो दूसरा भी तो हमें जानना पड़ेगा। अब दूसरा जानने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, दूसरा हम कैसे जानेंगे, इसके भी दो टाइप होते हैं, तीन टाइप होते हैं सॉरी, जो तीसरा टाइप है वो मतलब थोड़ा सा अंडररेटेड है, बॉटल मेथड। बॉटल मेथड से हम क्या करते हैं, वोलेटाइल आइल को बनाते हैं। बॉटल मेथड तो मान लो कि खत्म होता है। अब बात करते हैं दो मेजर टाइप की, मतलब अगर कोई प्रिपरेशन मेथड पूछेगा किसका, इमल्सन का, तो आपको कभी भी जीपेट ओपेट से तो इससे क्वेश्चन भी आए हैं, ड्राइगम मेथड से, ड्राइगम मेथड और शायद वेटगम मेथड, हाँ, वेट वेट गम मेथड, ये दो मेजर है, मतलब ये आपको याद होने चाहिए। तो पहला है बच्चे ड्राई गम मेथड, इसको हम कॉन्टिनेंटल मेथड भी कहते हैं। जीपेट में इसी का क्वेश्चन था कि कॉन्टिनेंटल मेथड को और क्या कहते हैं, तो वो उसका सही एग्जांपल है ड्राई गम मेथड। कुछ बच्चों को अभी पता नहीं होगा जीपेट क्या होता है, इसी चैनल पे इसी वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा जीपेट क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उस पर क्वेरी पूछो, मैं आप खड़ा हूँ, मैं बैठा हूँ, सपोर्ट टीम पीछे बैठी है, वो सब बताएगी आपको, बहुत अच्छे से बताएगी। तब तक के लिए आप समझो कि ड्राइगम मेथड जो होता है उसको कॉन्टिनेंटल मेथड कहते हैं। एक लाइन आपको पता चल गई, इसमें तीन फेज होते हैं, ऑयल होता है, वाटर होता है, गम होता है। अब ऑयल वाटर गम ऐसा तो नहीं है ना कि अपने मन से डाल दिए कि चलो यार आधा लीटर ये तेल है ये डाल देते हैं, और गम चलो ये 5 रुपए वाला गम है ये डाल देते हैं, वाटर चलो 20 रुपए की बिस्लरी खरीद के डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम अपन को यहाँ पे रेशियो पे काम करना होता है, ये रेशियो जीपेट में आपको पूछा हुआ है। अब सोचो जीपेट की पूछी हुई चीज अगर आप यूनिवर्सिटी में लिख के आओगे, तो जो एग्जामिनर है उसको ये लगेगा फर्स्ट ईयर में ही बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तो इसको अपन को याद रखना है 4:2:1,
4:2:1 किसका रेशियो है? ऑयल वाटर गम का। यहाँ पे ड्राई गम मेथड की इसकी जो पूरी प्रोसेस होती है वो पढ़ना आपके लिए मतलब ऐसा है कि ओके ओके वो नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे केवल आपको मेजर मेजर चीज बता रहा हूँ कि कॉन्टिनेंटल मेथड कहते हैं ऑयल वाटर गम होता है, 4:2:1 के रेशियो में होता है। अब वेट गम मेथड की बात करते हैं, इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश मेथड भी कहते हैं। बच्चे इसको इंग्लिश मेथड कहते हैं, इसको कॉन्टिनेंटल मेथड कहते हैं। ये अपने आप यूनिवर्सिटी में लिख के आओगे, हाईलाइट करके आओगे, मजा आएगा। आप उसके बाद नंबर आएंगे तो भी आपको ये सारी चीजें हैं। आपका कमेंट सेक्शन खुला है, आप फीडबैक दे सकते हो, सब कुछ दे सकते हो आप वहां पे भी। मतलब कितना ही दिन है, 10 15 20 दिन में पेपर है आपके, वो पढ़ के जाओ, आप ये चीजें लिख के आओ। उसके बाद 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, आप देखना आपके नंबर देखना, और जिसने कहीं और से या बुक से पढ़ा है जो चीजें ये चीजें ना लिखा हो उसके नंबर देखना। मेजर डिफरेंस होगा अगर आप बेसिक लिख के आते हो, अगर आप अपनी कॉपी में बेसिक लिख के आते हो तो आप ये समझो कि मेजर डिफरेंस आपके नंबर में होगा। वेट गम मेथड की बात करें, इसको इंग्लिश मेथड कहते हैं, और गम फर्स्ट मिक्स्ड विथ वाटर देन ऑयल एडेड। पहले भैया थोड़ा सा इसकी प्रोसेस पे ही बात कर लेते हैं आपको। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप एकदम याद करके जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं हो कि मतलब आपने ठीक है सर वो उनसे पढ़ा था आशुतोष सर से, लेकिन वो बहुत अच्छे से पढ़ाए नहीं थे। मैं ये नहीं चाहता, मैं अपना फीडबैक बहुत अच्छा चाहता हूँ बच्चे। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये एक बीकर है, ठीक है? बीकर भी नहीं, मोटार पेस्टल, ठीक है? मोटार पेस्टल है। मैं चलो इसको गोला ही बना देता हूँ मैं, जो आप कहो, ठीक है? ये है, इसमें पहले मैंने वाटर है ही, इस पे मैंने गम लिया। ओके, क्या लिखा हुआ है? गम फर्स्ट मिक्स्ड विथ वाटर। अब गम है, इस पे मैंने वाटर लिया, अब इसको मैंने ट्रैचुरेशन शुरू किया। ट्रैचुरेशन कैसे होता है? मतलब ये है मोटार, ये है पेस्टर, तो ये ट्रैचुरेटर मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ट्रैचुरेशन होता है, इसको मैंने शुरू किया। आपके ये प्रैक्टिकल में भी आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ना वहां पे भी, क्योंकि जीवन भर काम आएगा। ट्रैचुरेशन शुरू करते हैं, ट्रैचुरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं? सबसे पहले गम को पहले मिक्स करते हैं वाटर के साथ। उसके बाद इसमें जब ये चीजें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, मतलब ये चीज अच्छे से मिक्स हो गई, तो हम यहाँ पे H2O ऐड कर देते हैं, वाटर डाल देते हैं, और ये हमारा जो और वेट गम मेथड होता है, इंग्लिश मेथड होता है, उससे इमल्सन बन के तैयार हो जाता है। तीसरा मैंने आपको बताया था बॉटल बॉटल गम मेथड, या बॉटल मेथड ही इसको कहते हैं, वोलेटाइल ऑयल बनाने के लिए काम आता है। यहाँ तक कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की कहानी भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हर चीजों पे बात कर रहे होंगे तो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या आती है, मतलब इनस्टेबल कैसे हो जाता है हमारा इमल्सन। हमारा इमल्सन बच्चे, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इमल्सन है वो दो इमिसिबल फेज को मिलके बना है, ठीक है? दो इमिसिबल फेज मतलब वो आपस में जबरदस्ती मिलाए गए हैं, किसकी मदद से? इमल्सीफाइंग एजेंट के मदद से। इमल्सीफाइंग एजेंट दो टाइप के होते हैं, नेचुरल सिंथेटिक ट्विन 80 और स्पैन सिंथेटिक के हो गए। और जो अगर इसकी बात करें बच्चे, जो नेचुरल होते हैं उसके अकेसिया ट्रगाकांत उसके एग्जाम्पल हो गए। ये चीजें आपको मैंने केवल रिवाइज करने के हिसाब से आपको बता दी। अब ये हमारा अभी मेरा इमल्सन है, अब इसमें स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है? फॉर एग्जांपल एक मिल्क है, अब ये कैसे कैसे किस किस वे में खराब हो सकता है? पता है ना, दूध फट जाता है, दूध फट जाता है। अब यहाँ पे वो नहीं लिख सकता, लेकिन दूध का फटना, क्रैकिंग हो जाती है, उसको कहते हैं बेटा क्रैकिंग, क्रैकिंग ऑफ मिल्क। मतलब वो मिल्क भी इमल्सन का टाइप है, तो यहाँ पे उस पे भी बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहला होता है बेटा क्रीमिंग। तो क्रीमिंग हो जाती है, मतलब यहाँ पे एक क्रीम की लेयर हो जाती है, क्रीम फॉर्मेशन हो जाता है, वो स्टेबिलिटी इन स्टेबिलिटी क्रॉस करता है। मतलब स्टेबिलिटी जो स्टेबल होता है उसमें प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम कॉज करता है। क्रैकिंग की बात आपने बताई कि दो, जैसे मिल्क है, दूध का फटना तो आपने सुना है ना, मतलब गर्मियों में अक्सर की दो फेज अलग अलग, पानी अलग हो जाएगा, क्रीम उसका अलग हो जाएगा, ऑयल और वाटर अलग अलग हो जाते हैं, और वो जीवन में मिल नहीं पाते, क्योंकि उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट वो सब, मतलब ऐसा कि इनस्टेबल हो जाता है वो पूरा प्रिपरेशन। फेज इन्वर्जन, फेज का इन्वर्जन मतलब जो फेज होते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, अदल बदल हो जाते हैं, कोहेलेसेंस भी हो जाता है। तो ये मेजर 4 टाइप के जो इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम आते हैं, ये आते हैं। मैंने बताया कि अगर मैं तकलीफ पे बात करूंगा, मतलब अगर मैं प्रॉब्लम्स पे बात करूंगा तो सॉल्यूशंस पे भी बात मैं ही करूंगा, और अगर मैं आपको प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं तो सॉल्यूशन मैं ही आपको बताऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो गई प्रॉब्लम्स, ये हो गए सॉल्यूशंस। तो मेथड क्या होंगे ओवरकम करने के लिए इनस्टेबिलिटी? यहाँ पे जो ये सारी चीजें हैं वो है इनस्टेबिलिटी, ये इनस्टेबिलिटी हो गई।
अब इसको किस-किस जो मेथड्स हैं उससे हम ओवरकम कर सकते हैं, प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट का हम सिलेक्शन करें। मतलब ऐसा ना हो कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट है उसकी हम मात्रा, उसकी क्वांटिटी कम कर दें और दैट्स व्हाई इनस्टेबिलिटी कॉज़ हो जाए। समझ में आया बच्चे? तो हम यहाँ पे इंश्योर करेंगे कि जो प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट है वो यूज़ हो, और वो यूज़ होगा तो हमारी जो ये प्रॉब्लम है, क्रीमिंग, क्रैकिंग, फेज इन्वर्जन, कोहेरेंस, ये नहीं हो पाएँगी, ये इन्हिबिट होंगी। अब जब ये इन्हिबिट होंगी तो हमारा जो प्रिपरेशन है वो अच्छा बनेगा। ठीक है? होमोजेनाइजेशन मतलब अच्छे से मिक्स करना ये सारी चीज़ें। कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर मतलब दूध क्यों फटता है बच्चे? दूध क्यों फटता है? क्योंकि हमने उसको गर्म नहीं किया। अब गर्म नहीं किया तो मतलब उसमें टेम्परेचर क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या होता है? क्रैकिंग हो जाती है, मतलब दोनों फेज आपस में अलग-अलग हो जाते हैं। मतलब ये इमल्सन है, अभी ये गुड इमल्सन है, लेकिन अगर यहाँ पे क्रैकिंग हो जाए तो मतलब ये ऑयल फेज ऊपर हो जाए, जो जो ऑयल फेज है वो नीचे हो जाए, वाटर फेज ऊपर हो जाए, दैट्स कॉल्ड क्रैकिंग। मतलब क्रैकिंग ऐसा होता है कि अब वो आपस में नहीं बदल सकते। एडिशन ऑफ स्टेबलाइजर्स, स्टेबलाइजर मतलब वो वाला नहीं कि जो आपके फ्रिज और एसी में लगता है, नहीं भैया। स्टेबलाइजर मतलब जो ऐसी चीजें जो स्टेबिलिटी को कॉज करे, मतलब स्टेबिलिटी को ठीक करें, आप समझ रहे हो, स्टेबल बनाने में मदद करे, दोज एजेंट विच हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग, दैट्स कॉल्ड स्टेबलाइजर। ओके, यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि स्टेबिलिटी होती है तो उसके मेथड्स क्या-क्या होते हैं कि जिससे हम स्टेबिलिटी को सही कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारी यूनिट जो है, थर्ड यूनिट, वो 2 लेक्चर्स में खत्म हो गई है। थर्ड यूनिट जो है आपकी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अब समरी की बात करते हैं कि एक समरी में मैं समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँगा। भैया हमने बात की मोनोफेजिक की, हमने बात की बाईफेजिक की। मोनोफेजिक में सिंगल फेज होता है, ड्रग डिसॉल्व होता है। बाईफेजिक की बात करें, 2 फेज होता है, ड्रग डिस्पर्स्ड होता है। ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाईफेजिक जो होता है उसमें जो 2 मेजर एग्जांपल होते हैं वो होते हैं क्या-क्या? सस्पेंशन और इमल्सन। मैंने आपको पहले भी बताया था लिक्विड डोजेज फॉर्म के 2 मेजर एग्जांपल हैं, सस्पेंशन और इमल्सन। लेकिन फिर से आपको यहां से बोल रहा हूं कि लिक्विड डोजेज फॉर्म के अब 2 टाइप हैं, बाईफेजिक और मोनोफेजिक। बाईफेजिक के 2 टाइप हैं, इमल्सन और सस्पेंशन। सस्पेंशन की कहानी में अगर समझें तो यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे बच्चे यूज होता है सस सस्पेंडिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट। यहाँ पे वो यूज होता है सस्पेंडिंग एजेंट, और इन अदर हैंड अगर बात करें तो यहाँ पे होता है इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट, ये कहानी आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पे होता है सस्पेंडिंग एजेंट और यहाँ पे होता है इमल्सिफाइंग एजेंट। और यहाँ पे इमल्सन में अगर बात करें तो इमल्सन में लिक्विड और लिक्विड की कहानी होती है। दो अपोजिट फेज तो होते हैं लेकिन लिक्विड ही लिक्विड होते हैं, और यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड की बात होती है। ये पूरे जो पूरा चैप्टर है थर्ड यूनिट, उसको मैंने कंक्लूड करने की कोशिश की है। यहाँ पे हमारे जो थर्ड यूनिट है वो कंप्लीट होता है। अब आगे वाली वीडियोस में हम बात कर रहे होंगे फोर्थ यूनिट पे, जो कि होगी सपोजिटरीज पे। बहुत जल्दी उसकी वीडियोस आएंगी आपके सामने। ये है हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इस पे आप हमें रीच कर सकते हो। जो भी आपके जेन्युइन प्रॉब्लम है उसके लिए आपको ये प्लेटफॉर्म 24/7 रेजोल्यूशन देगा। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, हमारी टीम बैठी है, आपके लिए बैठी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे कि आपने यहाँ तक आप पढ़े। आप यहाँ आके शेयर कर दो इसको, कमेंट करो, जो भी कमेंट मतलब आपके हिसाब से जो आपको सही लगे कि आपने सर कैसा पढ़ाया, फीडबैक दे सकते हो। आपके जो जेन्युइन प्रॉब्लम हो, क्या आपको दिक्कत आ रही है, क्या क्या आप मेजर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे, क्योंकि आप मुझसे प्रॉब्लम डिस्कस करोगे, मैं आपसे सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा, और जो भी चीजें हैं वो ईज आउट हो जाएंगी। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दो ये चैनल, लाइक कर देना, और टू बी कंटिन्यूड अब आएगा फोर्थ यूनिट, और स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे फार्मा जंक्शन। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, बाय।